हेलो दोस्तों, मैं योग ट्रेनर अर्चना आपके यूट्यूब चैनल योग नारी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब हमारा शरीर थक जाता है और हमें क्या योगासन करने चाहिए, आज की वीडियो में मैं वही आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, जब हम पूरे दिन बहुत काम करते हैं और हमारा शरीर काफी थक जाता है और बहुत अकड़ने लगता है हमारी फुल बॉडी और एक जकड़न सी हो जाती है और हमारे पैरों में दर्द होता है, हमारी बैक में फुल बॉडी मतलब पेन होता है बहुत ज्यादा और हमें बहुत ही आलस आता है, सुस्ती सी आ जाती है। तो आज उसी सुस्ती को दूर करने के लिए आज मैं आपको 5 ऐसे योगासन लाई हूँ जो आपकी इस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो को फुल वॉच करना होगा और आपको जिससे आपको पता चल जाए कि स्टेप बाय स्टेप आपको ये योगासन किस तरह करने हैं। दोस्तों, ये ऐसे योगासन है जिससे आपकी जो आपके अंदर जो सुस्ती हो रही है और आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम ये योगासन बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो आइए दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहला योगासन। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अपने पैरों को हम फैला लेंगे और थोड़ा ऐसे हिलाएंगे, यानी कि हम शेक करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने दोनों दोनों पैरों को तलवों को इस तरह मिला लेंगे। इसका नाम है बद्य कोणासना, यानी कि बटरफ्लाई पोज। और अपने दोनों हाथों को की उंगलियों का ऐसे फिंगर को क्रॉस कर लेंगे और फिर हम ऐसे अपने दोनों पैरों के पंजों को इस तरह बांध के पकड़ लेंगे और आपकी कमर और गर्दन सीधी रहेगी और दोनों पैरों को आपको हिलाना है। जिस तरह बटरफ्लाई अपने पंखों को हिलाती है, उसी तरह ही आपको अपने दोनों घुटनों को इस तरह हिलाना है। दोस्तों, कम से कम आपको ये 1 मिनट तक आपको इस तरह ही करना है। इससे आपकी पैरों की जो थकान है दोस्तों, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने जब ये योगासन किया तो आपकी थकान किस तरह दूर हो गई। दोस्तों, ये बहुत सारी लेडीज की प्रॉब्लम भी ये योगासन ठीक कर देता है। और जब आपका 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, फिर अपने दोनों हाथों को आप ये जो आपके दोनों फिंगर क्रॉस हैं, फिर आप ऊपर इस तरह ही हाथ को बंधे हुए आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। आपको फुल दोस्तों इस तरह स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ खींचना है आपको और एक लंबी गहरी ब्रीथ भरेंगे और आपको फिर नीचे की तरफ ऐसे आना है दोस्तों। और यहाँ पर आपको कम से कम आप 10 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। आप यहीं पर 10 सेकंड तक बने रहेंगे। जब आपके 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, आप ब्रीथ भरते हुए दोस्तों ऊपर की तरफ आएंगे। ऐसे ही कम से कम आपको दोस्तों 10 टाइम करना है। ये बहुत अच्छा आसन है, इससे काफी स्ट्रेस होगा। ऐसे स्ट्रेचिंग होगी तो आपके हाथों का जो पेन हो रहा है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो आपको कम से कम ये 10 टाइम करना है और 1 मिनट तक आपको बटरफ्लाई का करना है। फिर उसके बाद ये दूसरा पोज करना है। तो आइए दोस्तों, अब भैया हम चलते हैं अपने दूसरे योगासन की तरफ। दूसरा योगासन में भी क्या करना है दोस्तों, आपको अपने पैरों को इस तरह हिलाना है और थोड़ा शेक करना है और फिर आपके दोनों पैरों को इस तरह फैला के फिर आप अपने लेफ्ट लेग को इस तरह फोल्ड करेंगे और लेफ्ट ही लेग हो गई और लेफ्ट ही हैंड। तो आपको इस तरह फोल्ड करना है और अपने लेफ्ट हैंड को आप अपनी थाई के नीचे से इस तरह निकालेंगे और आपको इस तरह सेट करना है और फिर दूसरे हाथ को ऐसे इस तरह लेके आना है जैसे लोटस होता है ना, उस तरह इस पोज में लेके आना है। और आपको दोस्तों कम से कम यहाँ पर 10 सेकंड तक आपको इस तरह बने रहना है। जब आपके 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, आप अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। जैसे आपने अभी लेफ्ट लेग से किया है दोस्तों, ऐसे ही आपको अपने राइट लेग से करना है। सेम ऐसे ही आप अपने राइट लेग को उठाएंगे और इस तरह फोल्ड करेंगे और इसमें भी सेम यही करना है। अगर आपका राइट लेग है तो राइट ही आपका हैंड होगा और आप अपनी थाई के नीचे से इस तरह निकालेंगे दोस्तों और फिर आपको वही लोटस की पोजीशन में अपने हाथों को रखना है और इस तरह ही दोस्तों आपको ये बने रहना है। इसका नाम है दोस्तों, जब आपके 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, इस योगा आसन का नाम है एक पद गर्भा आसन। ये बहुत अच्छा आसन है दोस्तों। इससे आपकी एक थकान ही दूर नहीं होगी, आपकी पेट की प्रॉब्लम भी इससे काफी दूर हो जाएंगी।
इससे पेट के जिन लोगों के कब्ज रहता है, एसिडिटी और गैस ज्यादा बनती है, ये इस प्रॉब्लम को भी आपको सोल्व कर देगा। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं हम अपने तीसरे योगासन में। तीसरा योगासन में क्या करना है, आपको इस तरह बैठना है। ये आप दोस्तों ये आलती पालती बोलते हैं इसे। इस तरह आपको इस पोजीशन में बैठना है, इस आसन में। और फिर आपको करना क्या है दोस्तों, आप अपने अपने ये राइट हैंड को लेंगे और इससे एल्बो को ऐसे नीचे रखेंगे और आपको ये अपने हाथ को इस तरह नीचे रखना है और फिर अपने लेफ्ट लेग को इसे ब्रीथ भरते हुए आपको इस तरह फोल्ड करना है राइट की तरफ को। ऐसे ही आपको कम से कम 10 सेकंड तक इस तरह बने रहना है। और हाँ दोस्तों, अपने इस हिस्से को आपको इस तरह उठाना नहीं है, आप इसी पोजीशन में रहेंगे और इसे नीचे की तरफ ही रखेंगे। आपको नीचे की तरफ ही रखना है, इसे इस तरह उठाना नहीं है। और आप यहाँ पे 10 सेकंड तक ही बने रहेंगे। आपके बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ खिंचाव पैदा होगा, जिससे आपकी जो आपकी सुस्ती है वो बिल्कुल ही दूर चली जाएगी। दोस्तों सेम जैसे आपने इधर किया है, अब ऐसे ही आप इधर करेंगे। ये एल्बो को रखेंगे और फिर हाथ को पूरे को इस तरह टिका देंगे और फिर अभी हमने लेफ्ट हैंड को लेके गए थे, अब हम राइट को लेके जाएंगे और फिर आपको इस तरह सीधे रखना है और सामने इस तरह देखना है। अपने पैरों को ऐसे नहीं उठाना है, आपको जी इसी पोजीशन में रहना है और अपने हाथ को इस तरह सीधा रखेंगे और एक हाथ ऐसे नीचे टेगा। कम से कम आपको दोस्तों ये 10 सेकंड तक इसी तरह ही बने रहना है। और फिर जब 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों आपको ये 3 बार दोहराते हुए आना है। आप पहले करेंगे 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर आपको दोबारा करना है और फिर 3 बार, यानी कि कम से कम आपको 3 बार ये दोहराते हुए आना है। तो अभी चलते हैं हम दोस्तों अपने चौथे योगासन की तरफ। अब इसमें क्या करना है, पहले अपने पैरों को थोड़ा ऐसे शेक करेंगे और फिर ऐसे फैला लेंगे। दोस्तों इस तरह हमें अपने पैर को फैलाना है। आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना इन पैरों को फैलाएंगे। अब ये नहीं है कि आप ज्यादा ऐसे फैला देंगे तो आपका फिर यहाँ से पेन होगा थाई में, तो नहीं, जितना आप इसे फैला सकते हैं आपको उतना फैलाना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, अपने दोनों हाथों के फिंगर को इस तरह क्रॉस करेंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फिर आपको पहले लेफ्ट की तरफ इस तरह झुकना है और फिर आपको राइट की तरफ इस तरह ही आपको ये करना है। दोस्तों पहले आप लेफ्ट जाएंगे और फिर आप राइट जाएंगे, इस तरह ही आप ये करते रहेंगे। एक तरफ ये 20 टाइम करना है और दूसरी तरफ भी आपको ये 20 टाइम बने रहना है। और फिर जब आप फिर लास्ट में आपको दोस्तों इस तरह आपको होल्ड करना है। 10 सेकंड तक यहाँ होल्ड करेंगे और फिर दूसरी तरफ भी आपको कम से कम ये 10 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। दोस्तों इससे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है आपके थाइस की, आपके पैरों की और आपके हाथों की और आपके बैक की। इससे फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होती है, जिससे आपका फुल बॉडी पेन बिल्कुल थोड़ी देर में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पेन कहाँ चला गया। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने अंतिम यानी कि 5वें योगासन की तरफ। उसे करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम दोस्तों वज्रासन में आ जाएंगे और फिर आपको इस तरह फोल्ड होना है और अपने पैरों में अपने कंधों की तरह अपने कंधे की तरह जितने ही अपने पैरों में जगह बनानी है इस तरह, और अपने हाथों को भी ऐसे मैट पे इस तरह जमा लेंगे अपने कंधों की बराबर ही जितना अपने पैर को किया है। अभी हम करने वाले हैं दोस्तों मर्जरी पोज। इस आसन का नाम है मर्जरी आसना। और भी आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको ब्रीथ भरनी है और आप ऊपर की तरफ अपने कंधों को इस तरह करेंगे। आपको ब्रीथ भरते हुए इस तरह जाना है और फिर आपको ब्रीथ छोड़ते हुए अपने ऊपर को जाना है। दोस्तों इसमें जब हम ऊपर को जाएंगे तो आपकी ये बैक ऐसे नीचे को हो जाएगी और जब आप नीचे को अपनी नाभि को देखना है। दोस्तों ऐसे जब आप नीचे जाएंगे तो अपनी नाभि को देखना है और आपके कंधे ऊपर की तरफ हो जाएंगे। इस तरह ही आपको करते हुए ये कम से कम दोस्तों आपको 20 टाइम आपको ये दोहराना है। दोस्तों जिनके बैक में पेन हो रहा है और वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। जब आपके 20 टाइम कंप्लीट हो जाएंगे आप अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। इसका नाम था दोस्तों मर्जरी आसना।
दोस्तों ये बहुत अच्छे योगासन है, आप इन्हें करेंगे, लेकिन जो मैं हर बार आपसे बोलती हूँ, जब आप अपने इसे डेली रूटीन में डालेंगे और आपको 15 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी थकान कहाँ चली गई। आपकी पूरी जो आपको सुस्ती हो रही थी, आपके शरीर में ऐंठन सी हो रही थी और आपका शरीर बिल्कुल जकड़ रहा था और आलस आ रहा था, वो आपका 15 दिन में ही आपको बिल्कुल ये गायब हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। दोस्तों आप इसे अपने डेली रूटीन में डाल लेंगे तो आपको जो पूरे दिन आप काम करेंगे, आपकी थकान बस शाम को ही ऐसे ठीक हो जाएगी। आपको ये लेकिन आपको दोस्तों डेली इसे करना होगा और अपने रूटीन में डालना होगा। तो आप पहले बार तो जब आप करेंगे 15 दिन आपको लगेंगे, लेकिन जब आप अपने डेली रूटीन में डाल लेंगे, ये बहुत ही सिंपल आसन है। एक बार करने में तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन दोबारा जो करोगे तो आपको ना तो आपकी बॉडी पेन करेगी और नहीं कुछ। आप बहुत अच्छे से ईज़िली इन योगासनों को कर लेंगे। तो दोस्तों आपको कैसे लगी मेरी वीडियो? आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच जाए और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।